जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी काली माता के दर्शन कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार आप माता काली का साक्षात्कार कर सकते हैं, किस प्रकार आप माता की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या आप माता काली के चरणों में कोई भी अरदास लगाना चाहते हैं तो आप वो अरदास कमेंट में लिख दीजिए या आपकी मनोकामना आप कमेंट में लिख दीजिए। क्योंकि भक्तों, हमारे आश्रम पर दैनिक रूप से महा आरती का आयोजन होता है और उस आरती में हम आप सभी साधकों की समस्याएं माता के सामने पढ़ते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि वो आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अब भक्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। तो देखिए, माता काली के दर्शन आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो काली माता की भक्ति करते हैं या काली माता को अपना ही इष्ट मानते हैं। अब देखिए, अगर आप काली माता की भक्ति करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि आपको माता के दर्शन चाहिए। क्योंकि देखिए, भक्ति का पहला नियम मैं आपको समझा दूं, आप जिस वस्तु की या जिस चीज़ की चाह करेंगे वो कभी आपके पास नहीं आएगी। यही नियम है, क्योंकि परमात्मा ने कह रखा है कि आप सिर्फ कर्म करें, फल की चिंता ना करें। अगर आप माता काली के दर्शन के लिए उनकी पूजा करेंगे तो माता आपको कभी दर्शन नहीं देगी। और अगर आप निस्वार्थ माता की पूजा पाठ करेंगे, निस्वार्थ माता की सेवा करेंगे तो माता आपको अवश्य ही दर्शन देगी। क्योंकि देखिए, माँ अपने बच्चों को दर्शन जरूर देती है, ये सत्य है। अगर कोई व्यक्ति चाहे वो दुर्गा माता की पूजा करे, काली माता की पूजा करे या किसी भी देवी की पूजा करे, तो माँ अपने बच्चों को एक बार दर्शन अवश्य देती है। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते। आप लोगों ने एक अपने मन में चित्रण कर रखा है माता का कि काली माता दर्शन देगी तो काली माता काले रंग में होगी, उनके 6 हाथ होंगे, वो ऐसी दिखेगी, उनकी जीवा बाहर होगी, उनकी आंखें लाल होगी। तो यह आपने अपने मन में एक चित्रण बना रखा है और यही चित्रण ही आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट है दर्शन की। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको माता इसी रूप में दर्शन दे। ये तो माता ने दुष्टों के लिए रूप धरा था, तो क्या आप कोई दुष्ट है? आप तो माता के भगत हैं, तो माता आपको इस प्रकार दर्शन थोड़ी देगी। माता तो आपको करुणामय रूप में दर्शन देगी। और हो सकता है आप लोगों को कई बार किसी ना किसी स्त्री के जो शायद लाल साड़ी पहनी हो या जो बिल्कुल श्रृंगार में हो, इस प्रकार की देवी के दर्शन आपने अपने स्वप्न में किए होंगे या किसी कन्या ने आपको आपके स्वप्न में दर्शन दिए होंगे। तो अब आप उसे काली माता के दर्शन नहीं समझ रहे हो, तो यह आपकी भूल है। वो आपकी माता ही है। जिस देवी की आप पूजा करते हो वो देवी ही है। साक्षात्कार रूप में कभी दर्शन नहीं देती है देवी, और अगर साक्षात्कार रूप में कभी दर्शन दे भी देती है तो क्या होता है कि भक्त भयभीत हो जाता है। क्योंकि देखिए, माता का रूप ही ऐसा है। अब वो अगर आपको उस रूप में दर्शन देगी तो आप क्या सोचेंगे कि माता तो मुझसे नाराज है, इसलिए माता आपको इस प्रकार दर्शन नहीं देती है। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपने मन से इस प्रकार के ख्याल को निकालें कि माता आपको इस रूप में दर्शन देगी। आप सिर्फ विश्वास रखें, माता आपको दर्शन अवश्य देगी। अब देखिए, एक छोटा सा टोटका आप करिए माता के दर्शन के लिए। आप सबसे पहले तो कोई भी एक दिन चुन लीजिए, चाहे वो 7 दिन में एक दिन आए, चाहे आप नित्य कर सके तो दैनिक रूप से कीजिए, या आप 1 महीने में एक दिन कर सके, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार है, जिस प्रकार से आपको समय मिले। तो आप माता को भोग लगाएं। भोग में आप ये नहीं कि आप 36 भोग लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके पास उपस्थित हो। और अगर आपके पास कुछ उपस्थित ना हो तो आप सबसे बढ़िया 2 लौंग 2 पतासे का कपूर पे माता को भोग दीजिए, एक निश्चित दिन तय करके। अगर आप निश्चित दिन और निश्चित समय पर माता को 6 महीने तक भी भोग देंगे तो माता अवश्य ही आपको दर्शन देगी। ये सत्य है। ये जितने भी विधियां मैं आपको बताता हूँ, सब विधियां हम लोगों ने कर रखी है, तभी हम आपको देते हैं विधियां।
इसलिए भक्तों, अगर आप माता के दर्शन चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने मन में दर्शन की अभिलाषा को ख़त्म कीजिए। आपका कर्म है पूजा करने का, तो आप वो कीजिए, अपने आप माता आपको अवश्य दर्शन देगी। बस ये है कि जिस भी देवी देवता की इष्ट की आप पूजा पाठ करते हैं उनका भोग अवश्य दें। देखिए, पूजा पाठ में भोग अवश्य होता है। अगर कोई शक्ति आपके पास आकर बैठी है तो वो भूखी जाए तो उसमें अच्छा नहीं होता। शक्ति को आप तृप्त करके भेजिए और देखिए, विश्वास रखिए। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको विश्वास है, देवी देवता पर विश्वास है, शक्तियों पर विश्वास है, अपने इष्ट पर, तो क्यों कार्य नहीं होगा आपका? बड़े से बड़ा कार्य हो जाएगा। तो आप ये कार्य कीजिए, और अगर फिर आपको दर्शन नहीं दे तो फिर आप हमें कहिए, फिर हम गुनहगार हैं। जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।